पितरों को ऐसे करके देना है, ऐसे हाथ से उठा के ऐसे देना है, ठीक है, इस साइड से गिरना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिकाज में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे पितृपक्ष। पितृपक्ष में कौन कौन से कार्य हमें करने हैं, में श्राद्ध पूजा कब करें हम, पितृपक्ष में पानी किसे देना चाहिए, पानी हमें कैसे देना चाहिए, पितृपक्ष में सिंदूर लगाए या नहीं, व्रत करें या नहीं, मंदिर जाएं या नहीं, लड्डू गोपाल को हम भोग दें या नहीं, क्या करें कैसे करें, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है 7 सितंबर दिन रविवार से, ठीक है, और समाप्त हो रहा है 21 सितंबर दिन रविवार को ही, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो 7 सितंबर से ही मानेंगे, रात्रि से हम पितृपक्ष मानते हैं, और कुछ लोग जो है वो पहले दिन से मानते हैं, ठीक है, यानी कि 8 सितंबर दिन सोमवार से श्राद्ध पक्ष का पहला दिन रहेगा। तो कुछ लोग जो है वो इस दिन से भी मानते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है, पितृपक्ष में पानी किसे देना चाहिए, बड़े बेटे को देना चाहिए या छोटे बेटे को देना चाहिए, या जितने घर में सदस्य हैं सबको देना चाहिए। तो देखिए, अगर पूरी फैमिली एक साथ रहती है तो अगर बड़ा बेटा देता है तो चल जाता है, लेकिन वही 3 भाई हैं और तीनों भी अलग अलग हैं, तो ऐसे में जो है वो तीनों भाइयों को देना पड़ता है। पिंडदान एक आदमी भी अगर देता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे गया जाकर हम बैठाते हैं ना, हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि गया जाकर हम बैठाते हैं बिहार जाकर, तो वो अगर एक कोई करता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तर्पण वगैरह जो है वो पिंडदान वगैरह जो है, अगर 3 भाई अलग हैं तो तीनों को करना चाहिए। एक साथ है तो अगर बड़ा बेटा कर दे तो भी चल जाता है, ठीक है। श्राद्ध पक्ष की पूजा हम कब करें, जैसा कि कल से जो है वो श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो आप लोग पूछ रहे थे कि कल से जो है वो श्राद्ध पक्ष का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होता है। तो देखिए, श्राद्ध पक्ष जो है वो श्राद्ध जो है तर्पण वगैरह हम पानी देते हैं, वो दोपहर के समय अगर हम देते हैं तो ज्यादा फलदायी होता है। पितरों की पूजा जो है वो दोपहर के समय पे होता है, चाहे वो पिंडदान हो, पानी देना हो, कुछ भी हो, वो दोपहर के समय पे। दोपहर के समय पे अगर मैं आइडिया के लिए बता दूं तो आप लोग को 11 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक, 2 बजे के पहले पहले अगर हम दे देते हैं पानी वगैरह, या तर्पण करते हैं, या जो वो श्राद्ध की जो है पिंड दान देते हैं, ये सभी चीजें करते हैं, तो माना जाता है वो सीधा हमारे पितरों को ही लगता है, क्योंकि दोपहर का समय होता ही पितरों के लिए है, ठीक है। तो दोपहर के समय पे हमें जो है वो तर्पण वगैरह करना चाहिए। अगली चीज क्या है कि पितृपक्ष में व्रत करें या नहीं, नया व्रत कोई प्रारंभ करें या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पितृपक्ष में कोई भी नया कार्य नहीं होता है, ना कोई बड़ा अनुष्ठान होता है, ना कोई बड़ी पूजा पाठ होती है, ठीक है, ना कोई नया व्रत हम प्रारंभ करते हैं पितृपक्ष के दौरान। लेकिन वही ज्योतिया का व्रत जो है वो पितृपक्ष में पड़ता है, तो ज्योतिया का व्रत जो है वो हम आराम से पहली बार उठा सकते हैं, क्योंकि ज्योतिया का व्रत पड़ता ही पितृपक्ष में है, ठीक है। तो इसमें पितृपक्ष की कोई मनाही नहीं होती है, तो सिर्फ ज्योतिया का व्रत छोड़ के बाकी किसी भी व्रत को हम जो है वो पितृपक्ष में नया से प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पितृपक्ष में हम सिंदूर लगाएं या नहीं। तो देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि पितृपक्ष में पूरे 15 दिन ना ही हम बालों में साबुन शैम्पू करते हैं, अगर बच सकता है तब, ठीक है, ना ही हम सिंदूर लगाते हैं, ना बाल कटवाते हैं, ना नेल कट वगैरह करते हैं। महिलाएं भी मानती हैं और पुरुष भाई भी मानते हैं, और इन सब चीजों को मानना ही चाहिए। साबुन शैम्पू के लिए तो मैंने बताया हुआ है कि जितने दिन तिथि है उतने दिन हम मान सकते हैं, बाकी के दिन हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। 15 दिन तो नहीं हो पाता है, लेकिन नेल नहीं कट करना है, बाल नहीं कट करना है, ठीक है। सिंदूर के लिए मैं बता दूं तो बहुत ज्यादा अगर जरूरी हो तो लाल सिंदूर हम लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो नहीं लगानी चाहिए, फिर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो लाल सिंदूर हम लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी तिथि जब तक हमारे रहता है 3 दिन 5 दिन 7 दिन, उतने दिन हमें नहीं लगाना है। तिथि के बाद जो है हम लाल सिंदूर लगा सकते हैं, पीला वाला सिंदूर हमें नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। पीला वाला सिंदूर सिर्फ हम जो है वो ज्योतिया के दिन पर ही लगाते हैं, बाकी किसी दिन हम पीला वाला सिंदूर पितृपक्ष में नहीं लगाते हैं। कि पितरों को पानी हम कितने दिन दे, पूरे 15 दिन दे या उससे कम दे या ज्यादा दे। तो देखिए, तिथि के हिसाब से हमें पानी देना चाहिए। जब हमारे जो है वो पिता हो या दादाजी हो, कोई भी हो, जब गुजरे होते हैं ना, उस समय का तिथि बहुत ही मायने रखता है। पंडित जी से दिखवा के हम तिथि दिखवाते हैं कब का तिथि है, और उस समय पे पंडित जी ही बताते हैं कि हमें 3 दिन मानना है या 5 दिन मानना है या 7 दिन मानना है, ठीक है। तो तिथि के अनुसार हमें जो है पानी देना चाहिए,
और अगर हमें नहीं पता कि कब ऐसा हुआ है, कब जो है वो गुजरे हैं, तो वैसे में हम अमावस्या तिथि के दिन तर्पण वगैरह कर सकते हैं। मानने का पूरा 15 दिन हम मान सकते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है कि मंदिर जाएं या नहीं, हम पितृपक्ष में मंदिर हम जाएं या नहीं। और एक और सवाल था कि लड्डू गोपाल को भोग दे या नहीं। तो देखिए, मंदिर जाने के लिए अगर मैं बता दूं तो पितृपक्ष में बहुत सारी जगहों पे पूजा पाठ नहीं किया जाता है, बहुत सारे घरों में पूजा पाठ किया जाता है, तो ये तो अपने अपने घर का नियम है। वैसे साधारण पूजा पाठ हम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मंदिर वगैरह हम पितृपक्ष में नहीं जाते हैं। किसी भी बड़े पूजा पाठ के लिए या किसी भी पूजा पाठ के लिए पितृपक्ष में हम मंदिर वगैरह नहीं जाते हैं। इन सब चीजों की मनाही होती है, ठीक है ना। तो 15 दिन हम मंदिर वगैरह नहीं जाते हैं। बाकी का लड्डू गोपाल की अगर मैं बात करूं तो साधारण पूजा विधि हम करते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान आदि हम करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, दूध वगैरह सब कुछ हम देते हैं, क्योंकि 15 दिन हम लड्डू गोपाल को भूखा नहीं रख सकते। लड्डू गोपाल हमारे घर पे जो है वो बच्चे के स्वरूप में होते हैं, तो छोटे बच्चे को हम 15 दिन भूखा कैसे रख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनको भोग प्रसाद देते हैं, लेकिन मंदिर वगैरह हम नहीं जाते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि पितृपक्ष में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें जरूर से करने हैं। तो इसमें सबसे पहला कार्य है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है, कि पितरों को जल देना। जितने दिन की तिथि है उतने दिन भी और 15 दिन भी पितरों को हमें जल तो जरूर देना है। जल हमें कैसे देना है पहले ही मैंने बताया हुआ है कि जब हम पितरों को जल देते हैं तो दक्षिण मुखी होकर हम जल देते हैं। जल में अक्षत और काला तिल मिलाकर हम देते हैं। और अगर कुसा होता है तो कुसा अपने हाथ में पहनकर, ठीक है, या फिर चांदी की अंगूठी वगैरह हो तो चांदी की अंगूठी वगैरह हम पहनकर, कुसा हो तो ज्यादा अच्छा होता है, नहीं तो चांदी की अंगूठी वगैरह हम हाथ में पहनकर जो है जल में काला तिल और अक्षत मिलाकर फिर हम जो है वो पितरों को दक्षिण मुखी होकर जल देते हैं। और जल भी कैसे दिया जाता है, जैसे भगवान को हम जल ऐसे देते हैं, ठीक है ना, ऐसे देते हैं सीधा हाथ करके। लेकिन जब हम पितरों को जल देते हैं तो हम पितरों को जल ऐसे देते हैं, ठीक है। अंगूठे के साइड से जल गिरना चाहिए, ना कि सीधे हाथ से, ठीक है। जल हम ऐसे देते हैं पितरों को दक्षिण मुखी होकर, ठीक है। आई बात समझ में। जल हमें कैसे देना है, पितरों को ऐसे करके देना है, ऐसे हाथ से उठा के ऐसे देना है, ठीक है। इस साइड से गिरना चाहिए। इसका भी बहुत ही महत्व है, तो चीजों का ध्यान रखते हुए हमें जो है वो पितरों को जल देना है। इसके बाद जो है पितृ पक्ष में हमें पितरों के नाम से गौ माता को, चींटियों को, पशु पक्षी को, खासकर कौवा को कुछ न कुछ जरूर खिलाना है पितरों के नाम से भी। और गौ माता के लिए भी एक रोटी हमें पितृ पक्ष में जरूर से निकालना चाहिए, ठीक है। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, उनको मिलता है, ठीक है। तो ये सभी कार्य हमें जरूर करने चाहिए और ये बहुत ही छोटे छोटे कार्य हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं आने वाला है, ना ही बहुत ज्यादा तामझाम वाला काम है। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं जो हमें जरूर से करने चाहिए, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर हो सके पूरे साल हम ना खरीद पाए या पहले हम नहीं खरीदे हैं, तो एक चीज मैं बता दूं कि पितृपक्ष में अगर हो सकता है तो पूसा हमें जरूर खरीद लेना चाहिए। पितृपक्ष के पहले ही खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर ना हो तो पितृपक्ष में भी हमें कूसा जो है वो जरूर खरीद कर अपने घर में भी रखना चाहिए। और जो है वो हाथ में पहनकर हम जो है वो पानी भी देते हैं, इससे हमारे पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं। वैसे कूसा अपने घर में रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, ठीक है। तो कूसा हमें अपने घर में तो रखना ही चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमें जरूर से खरीद लेना चाहिए। पक्ष में दान जरूर करना चाहिए। जितना हम दान करते हैं, बहुत ज्यादा ना हो सके, थोड़ा बहुत ही हो सके, जितना हम दान करते हैं उतना हमारे पितरों को लगता है, तो पितरों के नाम से हमें दान जरूर करना चाहिए। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि रात्रि में हमें भोजन इत्यादि जो भी है वो निकाल कर अलग से बनाने के बाद सबसे पहले अच्छे से साफ, जितना कुछ भी हम बनाते हैं एक कटोरी में निकाल कर अलग से हमें रख देना चाहिए। साथ में 1 गिलास पानी ढककर हमें अच्छे से रख देना चाहिए। और सुबह उसको जो है हम किसी भी पशु पक्षी को दे सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं जो पितृपक्ष में हमें कर लेने हैं। कल से पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है, इसी प्रकार से हमें जो है वो सभी कार्य कर लेने हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।